सभी को नमस्कार। हमारे चैनल इनसाइटोपीडिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज्ञानवर्धक चीजें मिलेंगी। आज हम भारतीय इतिहास विषय पर पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जो निश्चित रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने में आपकी मदद करेगा। आज हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे और प्राचीन भारत में सबसे पहले हम पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल के 4 युग हैं। पहला है पुरापाषाण युग, दूसरा है मध्यपाषाण युग, तीसरा है नवपाषाण युग, चौथा है ताम्रपाषाण युग। आज की याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें पुरापाषाण युग से होंगी। शेष 3 युगों को अगले एपिसोड में कवर किया जाएगा। पुरापाषाण युग को 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। भारत की पुरापाषाण संस्कृति प्लीस्टोसीन काल में विकसित हुई थी। सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर भारत के सभी हिस्सों में पैलियोलिथिक साइटें फैली हुई थी। भारत में पुरापाषाण लोगों को क्वार्ट्जाइट मेन के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उनके उपकरण क्वार्ट्जाइट से बने होते थे। ऐसा माना जाता है कि वे नेग्रिटो जाति के थे। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों का स्वरूप तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भारतीय पुरापाषाण युग को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। इसकी प्रथम अवस्था को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग कहा जाता है। इसका काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पुरापाषाण युग दूसरा काल है। इसकी अवधि लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक निर्धारित की जाती है। उच्च पुरापाषाण युग तीसरी अवस्था थी, जिसका काल 40,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक रहा। पहला है निम्न पुरापाषाण युग। निम्न पुरापाषाण युग का अधिकांश भाग हिमयुग से गुजरा है। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण हैं कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, विदारणी और खंडक चौपर। इस समय गंगा और यमुना के मैदान एवं सिंधु के कछारी मैदानों में मानव नहीं बसा था। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति। यह चॉपर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबल से बनाया जाता है। पत्थर के वे टुकड़े में जिनके किनारे पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते हैं, पेबल कहलाते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में उपकरण के निर्माण की 2 विधियां प्रचलित थीं, कोर विधि तथा फ्रेक विधि। किसी पत्थर के टुकड़े के आघात द्वारा किया गया भाग फ्रेक तथा उसका आंतरिक भाग कोर कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में निम्न पुरापाषाण स्थल प्राप्त होते हैं। इनमें आसाम की घाटी भी सम्मिलित है। एक महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण स्थल सोहन की घाटी में मिलता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। यह सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। निम्न पुरापाषाण युग के महत्वपूर्ण स्थल हैं सोहन की घाटी, बेलन घाटी, आदमगढ़, भीमबेटका, नेवासा आदि। कई स्थल कश्मीर एवं थार मरुभूमि में भी प्राप्त हुए हैं। कश्मीर में पुरापाषाण युग के औजार ज्यादा नहीं मिले हैं, क्योंकि हिम युग में कश्मीर में अत्यधिक ठंड पड़ती थी। महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण स्थल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बेलन घाटी तक था। इसी तरह राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में डीडवाना, भोपाल के पास भीमबेटका, नर्मदा के पास नरसिंहपुर, महाराष्ट्र में प्रभगया नदी के पास नेवासा, जो गोदावरी नदी के पास भी स्थित है, आंध्र प्रदेश के गीदलूर एवं करीमपुरी आदि महत्वपूर्ण स्थल है। इनके अतिरिक्त मद्रास एवं कर्नाटक में भी कई स्थल प्रकाश में आए हैं। इस काल के लोगों ने क्वार्ट्जाइट पत्थरों का प्रयोग किया था। ये लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक की श्रेणी में आते थे। इस काल में वे बड़े पशुओं को मारते और खा जाते थे। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल में परिवर्तन थी। पुरापाषाण काल में क्वार्ट्जाइट प्रमुख कच्चा माल था, जबकि मध्य पुरापाषाण काल में जेस्पर, चर्ट आदि का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होने लगा था। क्रोड उपकरणों की प्रधानता इस काल में लुप्त हो गई, जबकि शल्क विनिर्माण का प्रचलन बढ़ता गया। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल प्रायः संपूर्ण देश में बिखरे हुए हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उतने स्थल प्राप्त नहीं हुए जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। चौपक, ब्लेड, भेदक, यूरिन, चांद्रिक, स्क्रेपर तथा छिद्रक आदि इस काल में पाए जाने वाले उपकरणों में हैं। तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। नमी इस काल में कम हो गई। इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई। आइए इस काल की विशेषताओं को देखते हैं।
इस काल में उपकरण बनाने की मुख्य सामग्री लंबे स्थूल प्रस्तर फलक होते थे। नक्काशी और चित्रकारी दोनों रूपों में इस काल में कला का विकास हुआ। विद्या क्षेत्र में स्थित भीमबेटका में विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलती है। प्रथम काल में उत्तर पुरापाषाण काल की चित्रकारी में हरे व गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ है। अस्थि हड्डी उपकरणों की भूमिका इस काल में भी महत्वपूर्ण हो गई। इस काल के उपकरणों में तक्षणी और खुरचनी उपकरणों की प्रधानता बढ़ती गई। अब सुनते हैं पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। सोहन नदी घाटी से शिवालिक के सामने निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। मनुष्य के गुफावास का प्रमाण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से मिलता है। यहाँ से प्राप्त 500 गुफा चित्रों में 5 गुफा चित्र पुरापाषाण काल के तथा शेष चित्र मध्य पाषाण काल के हैं। इन गुफा चित्रों की महत्ता को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री वाकणकर महोदय को जाता है। नीले रंग के कुछ पाषाण खंड भीमबेटका से मिले हैं। वाकणकर के अनुसार इनके द्वारा चित्रकारी के लिए रंग तैयार किया जाता था। इतनौरा नामक स्थल नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह ऊपरी पुरापाषाण कालीन स्थल है, जिसकी खोज 987 में की गई। इसी स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम मानव खोपड़ी की प्राप्ति हुई है, जो झेमो इरेक्ट समूह से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पूर्व कहीं भी पुरापाषाण कालीन मनुष्य का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पशुओं के जीवाश्म के रूप में हाथी की 2 प्रजातियां भी प्राप्त हुई हैं। पाषाण युगीन 44 क्षेत्रों की खोज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत बेलनघाटी क्षेत्र में की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप का यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां से तीनों चरण के प्रमाण मिले हैं। लोहंदाबाद क्षेत्र ऊपरी पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से 30,000 ईसा पूर्व की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस पर विवाद है कि यह मूर्ति है या उपकरण। फिलहाल इसे उपकरण माना गया है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल बोरी की खोज 1988 में की गई। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार स्तरों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने उपकरण की प्राप्ति हुई है। यह क्षेत्र पुरापाषाण काल को लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व ले जाता है। मद्रास के निकट स्थित अतिर्मपकम निम्न पुरापाषाणिक स्थल है। सोहन घाटी की तरह यहाँ से भी निम्न पुरापाषाण काल का तकनीकी विकास क्रम प्राप्त होता है। भारत का सबसे पहला स्थल मद्रास के निकट स्थित पल्लवरम है, जहाँ से पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह भारत में खोजा गया पहला पुरापाषाण कालीन स्थल है। 1863 में रॉबर्ट बूसफूटे और ओल्ड हेम को यहाँ से हस्तकुठार की प्राप्ति हुई। प्राचीनतम पुरापाषाण कालीन स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित कुर्नूल है। यहाँ से प्राप्त उपकरण क्वार्ट्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, फ्लिंट चर्ट से बने हैं। फ्लिंट चर्ट मिलने से इस धारणा का खंडन हुआ है कि निम्न पुरापाषाण कालीन मनुष्य फ्लिंट और चर्ट का प्रयोग नहीं करते थे। यहाँ से पशुओं की हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह कई पुरानी धारणाओं का खंडन करता है। सर्वप्रथम छनी प्रस्तर भी यहीं से प्राप्त हुआ है। दोस्तों, आज एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में हम मध्य पाषाण युग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।